अब हम सेक्शन 4.3 के प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है और सबसे पहले हम चेबीशेव इनइक्वालिटी का प्रूफ करते हैं। हमें गिवन क्या है चेबीशेव इनइक्वालिटी के अंदर कि हमारे पास f एक नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है जो कि सेट E पे डिफाइंड है। तो देन हर नॉन नेगेटिव लैम्डा के लिए हमारे पास ऐसे E के ऐसे पॉइंट्स का सेट जिसके लिए f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा है, इस सेट की जो मैयर है वो लेस देन और इक्वल टू वो बाउंडेड होगी, लेस देन वो बाउंडेड होगी 1 ओवर लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ f से। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो सेट है लेफ्ट हैंड साइड पे इसको नाम दे देते हैं ई लैम्डा फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। और अब हम दो केसेस कंसीडर करते हैं। एक केस हम ये लेते हैं कि इस ये जो सेट ई लैम्डा है इसकी मैयर इनफाइनाइट है, और दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं कि जो सेट ई लैम्डा है इसकी मैयर इनफाइनाइट है। हम पहला केस पहले कंसीडर करते हैं कि ई लैम्डा की मैयर इनफाइनाइट है, ठीक है, हमने सपोज कर लेते हैं। देन अब हम क्या करते हैं, हम ई लैम्डा सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं -n और n क्लोज इंटरवल के साथ, और इस तरह हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स हम जनरेट कर सकते हैं जिसको हम नाम देते हैं ई लैम्डा n का। ये इजीली देखा जा सकता है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ सेट हम जनरेट कर रहे हैं, अगर मैं इसका यूनियन लूँ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो वो यूनियन आपके पास इक्वल आएगा ई लैम्डा के। अच्छा, अब हमने ये ई लैम्डा n एक सेट डिफाइन किया जो ई एन और -n टू n क्लोज इंटरवल का इंटरसेक्शन है, और इसके साथ मैंने एक सिंपल फंक्शन में डिफाइन करता हूँ साई एन। किस तरह का सिंपल फंक्शन है कि जब जो कि लैम्डा टाइम्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई लैम्डा एन है, मतलब कि ये वैल्यू देता है। ये साई एन किस तरह का सिंपल फंक्शन है कि जब मैं एक्स कहाँ से लूँ, ई लैम्डा एन से लूँ, तो आंसर क्या है लैम्डा, और अदरवाइज आपके पास आंसर क्या है 0 है। ये मेरे पास क्लियरली ये मेरे पास एक बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड है क्योंकि लैम्डा से बाउंड हो रहा है, और ये मेजरेबल भी है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के बाद एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो मेजरेबल है क्योंकि ई लैम्डा एन मेजरेबल है, ठीक है। और हमारे पास या और क्योंकि हमें एफ मेजरेबल गिवन है इसलिए ये ई लैम्डा सेट भी मेजरेबल है, ई लैम्डा मेजरेबल है, ये मेजरेबल है, सो ई लैम्डा एन भी मेजरेबल है। क्लियरली ये जो साई एन है ये सिंपल फंक्शन है जो बाउंडेड है, मेजरेबल है, और इसकी सपोर्ट फाइनाइट है। क्यों सपोर्ट फाइनाइट है? क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ नॉन जीरो होता है कहाँ पे, ई लैम्डा एन पे इसकी वैल्यू लैम्डा है, और ई लैम्डा एन जो है वो एक बाउंडेड सेट है, -n से n का सबसेट है, और -n से n जो है उसकी मेजर फाइनाइट है, तो ई लैम्डा एन की मेजर भी फाइनाइट है। क्लियरली ये जो साई एन हमने डिफाइन किया ये एक बाउंडेड फंक्शन है, ये एक मेजरेबल फंक्शन है, और इसकी सपोर्ट क्या है, फाइनाइट है। अच्छा, अब हम इस सिंपल फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं। इसका इंटीग्रल क्या आएगा सिंपल फंक्शन का? इस सिंपल फंक्शन का इंटीग्रल कैसे हम डिफाइन करते हैं कि सिंपल फंक्शन वैल्यूज क्या लेता है? ये सिंपल फंक्शन दो वैल्यूज लेता है, एक लैम्डा लेता है, एक जीरो लेता है। लैम्डा वैल्यू कहाँ लेता है? वो लेता है ई लैम्डा एन के ऊपर, और जीरो वैल्यू कहाँ लेता है? ई माइनस लैम्डा एन के ऊपर लेता है। जहाँ पे जीरो वैल्यू लेता है उसको हम कंसीडर नहीं करते, जहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू लेता है उसके साथ उस सेट की मेजर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हम सिंपल फंक्शन का इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। सिंपल फंक्शन का इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? वो लैम्डा इनटू मेजर ऑफ ई लैम्डा एन के इक्वल होगा। अच्छा, फर्दर मोर देखें कि हमने साई एन डिफाइन ही ऐसे कुछ इस तरीके साई एन और ये जो ई लैम्डा एन है इस तरीके से डिफाइन किए हैं कि हमारे पास ये जो साई एन है जो कि आपके पास हमेशा इस तरह से डिफाइंड है। क्लियरली डेफिनेशन को यूज करते हुए साई एन जो है हम देख सकते हैं, यानी ई लैम्डा एन की डेफिनेशन और साई एन की डेफिनेशन इस तरह की है कि आपके पास साई एन जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अभी हम देखते हैं कि अब फर्दर हम देखें कि अब मजीद देखें कि ये जो ई लैम्डा एन है क्योंकि ये -n से n एक्सपैंड हो रहा है, ये आपके पास जो एक सीक्वेंस ऑफ सेट बनेगी जो असेंडिंग सीक्वेंस होगी, क्या होगी? इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स होगी, यानी असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स होगी, और इसका जो यूनियन होगा इस सीक्वेंस ऑफ सेट्स का वो क्या होगा? ई लैम्डा होगा। अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ मेजर यूज करते हैं, और कंटिन्यूटी ऑफ मेजर को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई लैम्डा एन विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई लैम्डा, वो आपके पास किसके इक्वल होगा? मेजर ऑफ ई लैम्डा विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई लैम्डा एन इज इक्वल टू लिमिट मेजर ऑफ ई लैम्डा एन। हमने कंटिन्यूटी ऑफ मेजर यूज की, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पता है कि ये जो साई एन का इंटीग्रल है वो लैम्डा इनटू मेजर ऑफ ई लैम्डा एन है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस लैम्डा को हम इनसाइड ले जा सकते हैं, तो ये क्या बन गया? ये आपके पास हो गया लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ साई एन हो गया। और हमें पता है कि साई एन क्या है?
साइन आपके पास हमेशा हमने देखा है कि बाई कंस्ट्रक्शन लेस देन इक्वल टू एफ है, सो मोनोटोनिसिटी की वजह से आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन जो है वो लेस देन इक्वल इंटीग्रल ऑफ एफ होगा। सो आपने क्या शो कर दिया, आपने शो कर दिया कि इंटीग्रल ऑफ एफ जो है वो आपके पास इस नंबर से ग्रेटर है। अब ये क्यों इन्फिनिटी है, क्योंकि इसलिए इन्फिनिटी क्योंकि हमने केस ऐसा कंसिडर किया हुआ है कि मेजर ऑफ ई लैम्डा जो इन्फिनिटी होता है। सो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि इंटीग्रल ऑफ एफ जो है वो इन्फिनिटी होगा। सो इस तरह से रिजल्ट आपके पास होल्ड हो गया। कैसे रिजल्ट हो गया, आपने कहा कि जब ये सेट की मेजर इनफाइनाइट है तो फिर इंटीग्रल ऑफ एफ भी इनफाइनाइट है, सो इसलिए इनइक्वालिटी हमारे पास प्रूव हो गई। अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं जब हमारे पास मेजर ऑफ ई लैम्डा जो है वो फाइनाइट है। सो सपोज हम करते हैं कि मेजर ऑफ ई लैम्डा फाइनाइट है। अब हम एक एच फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये भी सिंपल फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस तरह का सिंपल फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ई लैम्डा के ऊपर इसका आंसर एच आता है और ई माइनस ई लैम्डा के ऊपर आंसर 0 आता है। तो क्लियरली देन एच जो है वो बाउंडेड होगा, लैम्डा से बाउंडेड होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा, मेजरेबल होगा और उसकी सपोर्ट फाइनाइट होगी क्योंकि ई लैम्डा की मेजर फाइनाइट है। और क्लियरली आपके पास ये जो एच है, ठीक है, वो आपके पास लेस देन इक्वल टू एफ होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ एच आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। सो अब हम इंटीग्रल की डेफिनेशन यूज करते हैं क्योंकि एच सिंपल फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, लैम्डा इनटू मेजर ऑफ ई लैम्डा होगा। और हमारे पास एच जो है क्योंकि वो आपके पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, सो मोनोटोनिसिटी को यूज करते हुए, नो नॉट मोनोटोनिसिटी, हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम यूज कर रहे हैं कि एफ का जो इंटीग्रल है वो सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रल ऑफ एच होगा, where h is bounded function having finite support। तो बीइंग अ सुप्रीमम ये इससे क्या होगा, इस h के इंटीग्रल से ग्रेटर होगा। सो हमने क्या शो कर दिया, हमने ये शो कर दिया कि इंटीग्रल ऑफ f जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स मेजर ऑफ ई लैम्डा है। और यही तो हमने प्रूव करना था। तो अगर हम लैम्डा को इधर ले आएंगे तो मेजर ऑफ ई लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा इंटीग्रल ऑफ f हो जाएगा। इस तरह ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक करेक्शन में बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी अगेन हमने जो यहाँ यूज किया है कि साई एन का जो इंटीग्रल है वो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ है। तो रीजन उसकी क्या है कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ जो है वो डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ सुप्रीमम ऑफ bounded function h having finite support and that satisfies some relation। So क्योंकि ये simple function है तो simple function can be treated as a bounded function having finite support, ठीक है। So इसलिए this integral of f which is supremum of integral of h where h is a bounded measurable function having finite support। तो ये किसी एक function जिसकी bounded measurable function हो, जिसकी finite support हो, उसके इंटीग्रल से ये जो सुप्रीमम है वो हमेशा ग्रेटर होगा। सो यहाँ पे मोनोटोनिसिटी हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम इंटीग्रल ऑफ एफ की डेफिनेशन यूज करें जो कि सुप्रीमम है ऑफ द इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शंस व्हिच आर मेजरेबल एंड हैव फाइनाइट सपोर्ट। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं प्रोपोजिशन 4.9 का, जिसमें हम ये चेबीशेव इनइक्वालिटी को यूज करते हैं। अब हम प्रोपोजिशन 4.9 का प्रूफ करते हैं। सो प्रोपोजिशन 4.9 हमें क्या बता रही है कि अगर हमारे पास एक नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन हो जो कि सेट ई पे डिफाइंड हो तो देन इस फंक्शन का इंटीग्रल ओवर ई 0 होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल टू 0 ऑन ई। तो सबसे पहले हम प्रूफ स्टार्ट करने के हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास इंटीग्रल जो है वो एफ का नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन का इंटीग्रल जो है वो 0 है ओवर ई। तो देन चेबीशेव इनइक्वालिटी हमें क्या बताती है, चेबीशेव इनइक्वालिटी ये बताती है कि देन फॉर ईच एंड मेजर ऑफ दोज पॉइंट्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 ओवर एन क्या होगी, 0 होगी। तो ये हम यूज करते हैं, ये हमारे पास होल्ड करेगी यूजिंग चेबीशेव इनइक्वालिटी। क्यों, देखें जरा, ये देखें, ये थी ना चेबीशेव इनइक्वालिटी। सो अगर ये इंटीग्रल 0 है तो फिर इस सेट की मेजर भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो वही हमने कहा, ठीक है। अब हम क्या यूज करते हैं, हम कंटिन्यूटी ऑफ मेजर यूज करते हैं। कैसे, हम ये जो सेट है, ये जो सेट है, सो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी मेजर कैसे यूज करते हैं कि ये जो हम सेट लेते हैं ऐसे पॉइंट्स का जिनके लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, इस सेट को हम लिख सकते हैं एज अ यूनियन ऑफ दो सेट्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 ओवर एन, ठीक है। सो अब इस तरह के यूनियन में इसको लिख सकते हैं इस सेट को। सो मैयर जो होगी इस सेट की वो इक्वल होगी मैयर ऑफ दिस यूनियन, बिकॉज ये जो आपके पास सेट है वो इक्वल है इस यूनियन के। अच्छा, अब आपके पास कंटिन्यूटी ऑफ मैयर को यूज करते हुए आपके पास ये जो सेट्स हैं ये एक असेंडिंग सीक्वेंस बनाते हैं सेट्स की, ठीक है। और इनकी जो मैयर होगी वो लिमिट एन अपॉर्चुनिटी मैयर ऑफ दिस सेट होगी। और हमें पता है चेबीशेव इनइक्वालिटी के इस सेट की मैयर 0 है, सो इसका मतलब ये भी इसकी लिमिट ये मैयर 0 होगी तो लिमिट भी 0 की 0 ही होगी। तो हमने क्या शो कर दिया कि इस सेट की मैयर क्या होगी, 0 होगी।
अब ये क्या सेट है, ये ऐसे पॉइंट सेट है जिनके लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो मुझे प्रूव क्या करना था, मेरे को गिवन क्या था कि इंटीग्रल ऑफ एफ इज 0, प्रूव करना था कि एफ इज 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो ऑलमोस्ट एवरीवेयर उन्हीं का मतलब है कि वो पॉइंट जहां पे एफ जो है वो 0 नहीं है, यानी एफ ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अब देखें फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो या वो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। सो वो पॉइंट जहां पे फंक्शन 0 नहीं है तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे, वो वैसे वो पॉइंट्स होंगे जिनके लिए फंक्शन ग्रेटर देन, फंक्शन की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होंगी। सो अब हमने शो कर दिया कि वो पॉइंट जहां पे एफ ऑफ एक्स 0 नहीं है उस सेट की मैयर क्या है, 0 है। सो इसका मतलब एफ इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एफ इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, और हमारे पास प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब हम कन्वर्सली अज्यूम करते हैं कि एफ जो है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल टू 0 है ऑन ई, और हम अब एक सिंपल फंक्शन लेते हैं और एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लेते हैं और फाइनाइट स्पोर्ट का जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि आपके पास 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है और 5 इज लेस देन इक्वल टू h है और h इज लेस देन इक्वल टू f है। सो देन क्या होगा, क्योंकि f आपके पास 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e, सो फिर 5 भी 0 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e। तो अब 5 आपके पास सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है जो 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e। सो फिर क्लियरली इस सिंपल फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, वो भी 0 होगा। सो क्योंकि इस सिंपल फंक्शन का इंटीग्रल 0 है और h क्या होता है, h आपके पास एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑफ फाइनाइट स्पोर्ट है। तो फिर आपके पास अगर से एक इस तरह के सिंपल फंक्शन जो h से लेस है उसका इंटीग्रल 0 है तो फिर आपके पास h का इंटीग्रल भी 0 होगा, क्योंकि क्योंकि आपके पास इंटीग्रल ऑफ फाइ 0 है फॉर ऑल सच सिंपल फंक्शन जो कि h से लेस है, तो फिर h का इंटीग्रल भी 0 होगा। सो अगर h का आर्बिट्ररी h का इंटीग्रल 0 होगा तो फिर उन h, क्योंकि अब अगर आर्बिट्ररी h का इंटीग्रल 0 है तो फिर इस तरह के इंटीग्रल्स का सुप्रीमम का इंटीग्रल भी 0 होगा, और वो सुप्रीमम क्या है, वो इंटीग्रल ऑफ एफ है। तो इस तरह से आप इंटीग्रल ऑफ एफ जो है वो भी 0 हो गया और प्रूफ हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं लिनियरिटी एंड मोनोटोनिसिटी। अब देखें ये तीसरी दफा हम एक रिजल्ट ले रहे हैं लिनियरिटी एंड मोनोटोनिसिटी, जो हमारे पास किसके लिए होल्ड हो रही है, नॉन नेगेटिव वेरिएबल फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पे एफ और जी नॉन नेगेटिव वेरिएबल फंक्शंस हैं ऑन सेट ई, और हमें प्रूव करना है कि फॉर अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन 0 हमारे पास अल्फा एफ प्लस बीटा जी का इंटीग्रल इज इक्वल टू अल्फा इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस बीटा इंटीग्रल ऑफ जी होगा, और फर्दर इफ एफ इज लेस देन इक्वल टू जी ऑन ई होगा तो देन इंटीग्रल ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी होगा। अब पहले हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, किसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, सो अल्फा एफ के लिए प्रूव करते हैं कि इंटीग्रल ऑफ अल्फा एफ इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ करते हैं पहले हम। सो उसके लिए हम सपोज अल्फा हमने ग्रेटर देन 0 ले लिया और एच हमने एक आर्बिट्ररी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑफ फाइनाइट स्पोर्ट ले लिया। तो देन अगर आपके पास एच ऐसा बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑफ फाइनाइट स्पोर्ट है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो अगर मैं अल्फा पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं इस इनइक्वालिटीज के साथ तो स्टिल मेरे पास ये रिलेशन भी होल्ड करेगा। सो h is less than equal to f greater than h is greater than equal to f and less than equal to f, h is greater than equal to 0 and less than equal to f होगा on e if and only if 0 is less than equal to alpha h less than equal to alpha, so alpha f होगा। so अगर alpha f जो greater than equal to 0 होगा and लेस देन इक्वल टू अल्फा एफ होगा, सो ये रिलेशन आपके पास होल्ड करेगा। सो अल्फा एफ का जो इंटीग्रल होगा वो बाय डेफिनेशन क्या होगा, सुप्रीमम होगा किसका, इंटीग्रल ऑफ अल्फा एच, वेयर अल्फा एच इज बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑफ फाइनाइट स्पोर्ट विच सेटिस्फाइड दिस रिलेशन। और अब हम क्या करते हैं, अब देखें इस अल्फा को हम इस सुप्रीमम से बाहर ला सकते हैं और स्टिल सुप्रीमम पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्फा आपके पास पॉजिटिव है। और आप लिख सकते हैं इसको, this is integral of h where h is bounded measurable function having finite support and satisfying this relation, और this is exactly the definition of alpha times integral of f। so आपने देख लिया कि अल्फा f का इंटीग्रल जो है वो इक्वल होगा अल्फा इंटू इंटीग्रल ऑफ f होगा। अब हम क्या प्रूव करते हैं, अब हम लिनियरिटी प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अल्फा और बीटा को 1 लेते हैं और उसके लिए हम प्रूव करते हैं, यानी प्रूव करते हैं कि इंटीग्रल ऑफ f प्लस g जो है वो इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ f प्लस इंटीग्रल ऑफ g। सो ये प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम h और k बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ले लेते हैं जिनकी फाइनाइट सपोर्ट है और जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि h जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन इक्वल टू f है, और फर्दर k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू g है ऑन e। और अब अगर h और k इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर h प्लस k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन इक्वल टू f प्लस g होगा। सो अब हमारे पास h प्लस k क्या होगा, वो एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन हो गया जिसकी सपोर्ट भी फाइनाइट है। तो देन बाय लिनियरिटी ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या कर सकते हैं, h प्लस k का जो इंटीग्रल होगा, क्योंकि h ये जो है बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, सो उसके लिए हमें पता है लिनियरिटी प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी थ्योरम 4.5 में शो की हुई है। सो इसका जो इंटीग्रल अगर हम लेंगे तो आपके पास जो इंटीग्रल होगा यहाँ पे जो आपके पास लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और फर्दर जो h प्लस k का इंटीग्रल होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा किससे, इस इंटीग्रल से। क्यों, बिकॉज ये इंटीग्रल क्या है, सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ सिंपल बाउंडेड, ये इंटीग्रल क्या है, दिस इंटीग्रल इज
सो ये क्यों h प्लस k का इंटीग्रल इस इंटीग्रल से लेस होगा, बिकॉज ये जो इंटीग्रल है बाय डेफिनेशन ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन हैविंग फाइनाइट सपोर्ट एंड सेटिस्फाइंग द रिलेशन के जी वो ऐसे बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस होंगे हैविंग फाइनाइट सपोर्ट जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे एंड लेस देन इक्वल टू f प्लस g होंगे, ये उनका सुप्रीमम है। सो ये किसी एक ऐसे बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन हैविंग फाइनाइट सपोर्ट के इंटीग्रल से डेफिनेटली ये सुप्रीमम उससे ग्रेटर होगा। सो यहाँ से अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम सुप्रीमम ले लेते हैं फॉर ऑल h एंड k, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ f प्लस इंटीग्रल ऑफ g जो है वो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f प्लस g होगा। सो अब हमारे पास ये डायरेक्शन हमने शो कर दिया। अब हम रिवर्स डायरेक्शन शो करते हैं कि इंटीग्रल ऑफ f प्लस g इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f प्लस इंटीग्रल ऑफ g। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि हम लेट करते हैं l एक ऐसा बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑफ फाइनाइट सपोर्ट ले लेते हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू f प्लस g है, और इसकी मदद से हम एक सिंपल एक फंक्शन h डिफाइन करते हैं जो क्या है, मिनिमम है किसका, f का और l का, और हम एक और फंक्शन k डिफाइन करते हैं जो l माइनस h के इक्वल है। अब हम ये शो करते हैं कि ये जो h और k हैं ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि ये h जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन इक्वल टू f है, और दूसरा हम ये भी शो करते हैं कि ये k ऐसा है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू g है, और फर्दर ये h और g जो है ये आपके पास बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस हैं हैविंग फाइनाइट सपोर्ट। सो ये सारी चीजें हम शो करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम x लेते हैं एलिमेंट e से। सो x अगर e से लेते हैं, अब हमारे पास दो केसेस हैं, कौन से, सो क्योंकि h मिनिमम है, सो दो केसेस हैं कि हो सकता है l f से लेस हो और हो सकता है f l से लेस हो। सो पहला केस हम लेते हैं कि l इज लेस देन इक्वल टू f। सो अगर l लेस देन इक्वल टू f होगा तो देन l आपके पास किसके इक्वल होगा, बीइंग मतलब क्योंकि l आपके पास लेस है f से, सो l जो है वो मिनिमम होगा, l मिनिमम होगा तो वो h के इक्वल होगा। सो अगर l h के इक्वल है, सो क्योंकि l मिनिमम है, ठीक है, f से, l h के इक्वल है, सो फिर h जो है वो लेस देन इक्वल टू f होगा। और इसी तरह अगर हम देखते हैं k ऑफ x, तो k ऑफ x के इक्वल है वो l ऑफ x माइनस h ऑफ x है, बट हमने देखा कि l ऑफ x h ऑफ x के इक्वल है, तो इसका मतलब k ऑफ x क्या हो गया, वो इक्वल टू 0 हो गया। सो अगर k ऑफ x इक्वल टू 0 हो गया तो 0 g हमारे पास क्या है, एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, सो k इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x हो गया। सो k इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x हो गया, और हमारे पास फर्दर जो h है वो भी लेस देन इक्वल टू f ऑफ x हो गया। सो दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई होगी, किस केस में, जब l जो है वो लेस देन इक्वल टू f है, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं जब l ग्रेटर देन f है, जब l ग्रेटर देन l ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ x है, तो देन आपके पास h ऑफ x क्या होगा, वो आपके पास होगा f ऑफ x के इक्वल होगा। सो बाय डेफिनेशन आपके पास क्लियरली h जो है वो इक्वल टू f ऑफ x हुआ, तो f हुआ तो h इज लेस देन इक्वल टू f भी हुआ। तो ये उस डेफिनेशन में h इज इक्वल टू f आ गया। और हम k को देखते हैं, k क्या है, l ऑफ x माइनस h ऑफ x है, और हमारे पास हमने देखा है कि h जो है वो f के इक्वल है। सो ये क्या हो गया, l ऑफ x माइनस h ऑफ x इज इक्वल टू l ऑफ x माइनस f ऑफ x हो गया। और फर्दर हमारे पास क्योंकि हमारे पास अब देखें बाय डेफिनेशन हमारे पास l क्या है, सो और ये जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू g ऑफ x होगा। क्यों, बिकॉज L हमने कैसा लिया हुआ है कि L बाय डेफिनेशन लेस देन इक्वल टू f प्लस जी है, सो L ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x है। और यहाँ से अगर मैं L ऑफ x माइनस f ऑफ x करूंगा, L ऑफ x माइनस f ऑफ x करूंगा तो वो लेस देन इक्वल टू g ऑफ x होगा। सो यहाँ से अपने अगेन इस केस में भी दूसरे केस में हमने शो कर दिया कि h इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x और k इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x। सो हमने क्या शो कर दिया, कंबाइनली हमने शो कर दिया कि h जो है, जो हमने h डिफाइन किया वो भी लेस देन इक्वल टू f है, और जो k है वो भी लेस देन इक्वल टू g है, और दोनों जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हैं। सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो L ऑफ x है वो आपके पास या, और हमारे पास हमने शो कर दिया कि h इज लेस देन इक्वल टू f एंड k इज लेस देन इक्वल टू g, और अब हम इन दोनों को यूज करते हैं। अच्छा, अब देखें, अब हमने क्या पता है, दोनों h और k जो है बाउंडेड भी हैं, मेजरेबल फंक्शन भी हैं, और इनकी फाइनाइट सपोर्ट है। और फर्दर हमने क्या शो किया है कि h जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू f है, अभी जो हमने शो किया, और 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू k है, और सो लेस सॉरी k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू g है, और इन एडिशन हमारे पास l जो है वो h प्लस k है, ठीक है। अब हम लिनियरिटी यूज करते हैं। लिनियरिटी ऑफ इंटीग्रल 4.5 हमें क्या बताती है, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन सिंपल बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन के हमारे पास लिनियरिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो ये जो l का इंटीग्रल होगा वो आपके पास इंटीग्रल ऑफ h प्लस इंटीग्रल ऑफ k होगा, और ये जो है आपके पास क्योंकि h ये h का इंटीग्रल है, ये k का इंटीग्रल है, और f जो है वो सुप्रीमम है ऑफ इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड सिंपल बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन हैविंग फाइनाइट सपोर्ट। सो ये बीइंग सुप्रीमम इस इंटीग्रल से ग्रेटर होगा, और ये बीइंग सुप्रीमम इस इंटीग्रल से ग्रेटर होगा। और अब हम क्या करते हैं, अब हम सुप्रीमम, सो इसका मतलब अब हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ h प्लस इंटीग्रल ऑफ k इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f प्लस इंटीग्रल ऑफ g। अब हम सुप्रीमम ले लेते हैं ओवर h ओवर ऑल सच l ले लेते हैं, सो बिकॉज़ इंटीग्रल ऑफ l जो है वो इससे लेस है। सो अब हम सुप्रीमम ले लेते हैं ओवर ऑल सच h l।
तो उससे क्या होगा, ये हमारे पास सुप्रीमम आ जाएगा इन सारे एल का। तो जब मैं सुप्रीमम लूंगा तो दिस सुप्रीमम इज इक्वल टू एफ, सुप्रीमम किसके इक्वल होगा, वो इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी का इंटीग्रल होगा। सो एफ प्लस जी का जो इंटीग्रल होगा, सो टेकिंग सुप्रीमम, आपके पास सुप्रीमम जो होगी, इधर मैं सुप्रीमम लेता हूँ एल के हिसाब से, तो ये जो सुप्रीमम है ये भी लेस देन इक्वल इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी होगी, बट वो सुप्रीमम क्या होगा, वो इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी होगा। सो इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी जो है वो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी होगा। और इस तरह से लिनियरिटी हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी प्रूव हो गई कि ये सम का इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू दिस है, और दूसरी इनइक्वालिटी हमने पहले प्रूव कर दी थी। तो इसका मतलब एफ प्लस जी का जो इंटीग्रल है वो इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी है। अब हम मोनोटोनिसिटी प्रूव करते हैं। मोनोटोनिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एच आर्बिट्ररी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लेते हैं जिसकी फाइनाइट सपोर्ट है, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू एफ है। अब हमारे पास मोनोटोनिसिटी में क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि एफ इज लेस देन इक्वल टू जी है, सो अगर एफ इज लेस देन इक्वल टू जी है तो अब आपके पास अब यहाँ यूज करते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, आपके पास h जो है वो लेस देन इक्वल टू f है और f लेस देन इक्वल टू g है, तो फिर h लेस देन इक्वल टू g हो गया ऑन e। और इस तरह से जो h का इंटीग्रल है आपके पास, तो h का जो इंटीग्रल है वो आपके पास जो सुप्रीमम है इस तरह के बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन हैविंग फाइनाइट सपोर्ट से हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू g से हमेशा लेस होगा। बट ये सुप्रीमम जो है आपके पास वो इक्वल से, देखे ना, ये h लेस देन इक्वल टू g है, ठीक है, और ये उस h का इंटीग्रल जो है वो इस सुप्रीमम से लेस होगा, और ये सुप्रीमम जो है वो इंटीग्रल g के इक्वल है। सो h का जो इंटीग्रल है वो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ g है। अब मैं अगर क्या ले लेता हूँ, दोनों तरफ सुप्रीमम ले लेता हूँ, तो सुप्रीमम लेने से जो इसका इंटीग्रल है, जो सुप्रीमम लूंगा इसका, ठीक है, तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो आपके पास लेस देन इक्वल टू दिस इंटीग्रल होगा, और वो सुप्रीमम क्या होगा, वो इंटीग्रल ऑफ f होगा। सो आपने शो कर दिया कि इंटीग्रल ऑफ f इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ g, और प्रूफ आपके पास कंप्लीट हो गया। अब हम फोटोज लेमा का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फोटोज लेमा में हमें क्या गिवन है, हमें एफएन एक सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस गिवन है जो कि पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है फंक्शन एफ को। देन हमें क्या शो करना है कि इंटीग्रल ऑफ एफ जो है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट इनफिमम ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एन है। तो देखिए हम यहाँ पे हमने क्या शो करना है कि इंटीग्रल ऑफ एफ, और हमें पता है कि इस सेक्शन में हमने इंटीग्रल ऑफ एफ कैसे डिफाइन किया है, वो हमने डिफाइन किया है इंटीग्रल ऑफ एफ इज सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रल ऑफ एच वेयर एच इज a bounded measurable function having finite support and h is greater than equal to 0 and less than equal to f. So ये तो दिस इज द सुप्रीमम। सो हमें ये शो करने के लिए कि ये f इंटीग्रल इस नंबर से लेस है, हमें शो करना पड़ेगा कि सुप्रीमम जो है इंटीग्रल ऑफ h का जो है वो इससे लेस है। और उसके सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं कि एक h आर्बिट्ररी एक ले लेते हैं बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन हैविंग फाइनाइट सपोर्ट सेटिस्फाइंग h is greater than equal to 0 and less than equal to f, और उसके लिए हम प्रूव करते हैं कि ये उस h के लिए जो h का इंटीग्रल है वो आपके पास लेस देन दिस नंबर है। सो इसके बाद फिर हम विच विल ऑटोमेटिकली इम्प्लाई कि सुप्रीमम जो है वो भी इस नंबर से लेस होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हम थ्योरम 4.11 को यूज करते हुए बता सकते हैं कि ये जो कन्वर्जेंस हमने ली हुई है एफ एन, ये एफ को पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट वेयर, हम ये कन्वर्जेंस एवरीवेयर ले सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी यूजिंग थ्योरम 4.5। और फर्दर हमारे पास ये जो f है, क्योंकि ये सीक्वेंस fn जो है ये आपके पास नॉन नेगेटिव है, और तो हम ये भी यहाँ से ये भी पता चलता है कि f जो है वो भी नॉन नेगेटिव होगा, और आपके पास ये मेजरेबल भी होगा बाय यूजिंग प्रोपोजिशन 3.9।